यहीं पे कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी को रखा गया था। लगभग 4.5 वर्ष की सज़ा इसी जेल में सुंदर भाटी ने काटा है और 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 11 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें कि सुंदर भाटी भी एक था और जिसको यहाँ पे बंद किया गया था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उसको रिहा कर दिया गया है। सुंदर भाटी रिहा होने के बाद दिल्ली पहुँच गया है। पारिवारिक झगड़े हुए, उसमें इनको नुकसान पहुंचाया, फिर इन लोगों ने किया और इसमें इनके भी कई लोगों की जान गई। इसके बड़े भाई जो पटवारी थे उनकी भी जो है हत्या की गई। तो इस तरह से पूरा एक बार शुरुआत हुई तो वो चीजें तो सेटल्ड हो गई आपस में, परंतु फिर जब एक बार क्रिमिनल वर्ल्ड में कदम रख लेता है और माफिया हो जाता है तो फिर फाइनेंशियल जो है पैसा मिलना शुरू हो जाता है और जब पैसा वैसा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर इस मकड़ जाल से कोई निकलता नहीं। आतंक का पर्याय बन चुके सुंदर भाटी का सबसे पहले नाम आया था जब उसने नरेश भाटी की गोलियों से बरसाकर हत्या कर दी गई थी। कहा यह भी जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सुंदर भाटी के ही गैंग ने AK-47 का यूज किया था। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद से भी सुंदर भाटी का बेहद पुराना नाता है। फिलहाल की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम फिलहाल खड़े हैं NH9 पर, जो पहले NH24 हुआ करता था और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से सुंदर भाटी और उसके गुर्गे जितनी भी इस्पात कंपनियां हैं जो सरिया बनाती थी, यहाँ से सरिया चोरी का काम किया करते थे। ट्रकों से जैसे ही सरिया यहाँ से निकलता था उसके गुर्गे सेटिंग के द्वारा उन ड्राइवरों को सेट किया करते थे और उसके बाद आगे पड़ने वाले इलाके बागू में जाकर वो सरिया चोरी कर लिया जाता था, जिसके बाद उस सरिये को एक मोटी कीमत पे बेचा भी जाता था। इसके लिए सुंदर भाटी अपने गुर्गों को एक मोटी रकम भी दिया करता था।